लखनऊ में पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा की हत्या ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। जिस रिश्ते को भरोसे और साथ का रिश्ता माना जाता है, वही रिश्ता आखिरकार 3 जिंदगियों के अंत की वजह बन गया। 20 अगस्त को दिव्या अपने काम के लिए निकली थी। आरोप है कि उनके पति मानस वाजपेयी ने गोमती नगर में बैंक के बाहर उन्हें गोली मार दी। इसके बाद मानस अपने घर पहुंचा, जहां उसने अपनी बीमार बहन की भी हत्या कर दी और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। लेकिन इस वारदात के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उस स्टेटस की हो रही है जिसे मानस ने घटना से पहले लगाया था। इस स्टेटस में उसने दिव्या पर धोखा देने का आरोप लगाया और अपनी पत्नी, बहन और खुद की मौत की बात लिखी। इसी में पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा और भरत का भी जिक्र किया गया है। इसके बाद प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया पर अपनी बहन को लेकर कई गंभीर दावे किए। प्रज्ञा के मुताबिक दिव्या अपने पति से अलग होना चाहती थी। उन्होंने अपनी बहन से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए दावा किया कि मानस छोटी छोटी बातों को लेकर दिव्या के साथ मारपीट करता था। यहां तक कि ऑनलाइन मंगाए गए सामान में कोई चीज अगर खराब निकल जाए तो उस पर भी कथित तौर पर दिव्या को जिम्मेदार ठहराता था। प्रज्ञा का दावा है कि दिव्या ने उन्हें बताया था कि शादी के बाद से ही रिश्ते में कई तरह की परेशानियां थी और वो काफी समय से अलग होने की कोशिश भी कर रही थी। फैमिली कोर्ट में काउंसलिंग के दौरान भी विवाद की बात सामने आई थी, लेकिन शायद दिव्या के मन में इस रिश्ते को बचाने की उम्मीद अभी भी बाकी थी। प्रज्ञा के मुताबिक दिव्या ने मानस के नाम का टैटू तक नहीं हटवाया था और वो चाहती थी कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। प्रज्ञा ने यह भी बताया कि कुछ समय पहले दिव्या का एक एक्सीडेंट हुआ था। उनके हाथ पैर में चोट आई थी और वो अभी भी ठीक से चल नहीं पा रही थी। 20 अगस्त को भी जब वो बैंक के लिए घर से निकलती हैं तो वो लंगड़ा कर चल रही थी। इसी दौरान बैंक के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब जब मामले में सीसीटीवी फुटेज भी इस मामले में सामने आया, ये भी एक अहम हिस्सा है जांच का। प्रज्ञा के मुताबिक एक फुटेज में दिव्या घर से निकलती दिखाई दे रही हैं, जबकि दूसरे फुटेज में वो कथित तौर पर हमलावर से संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रज्ञा ने सवाल उठाए हैं कि मानस के पास 3 रिवॉल्वर कहां से आई, हथियार किसने उपलब्ध कराए, अगर वो कार नहीं चला सकता था तो उसके कार से आने की बात कैसे सामने आई, और अगर वो ऑटो से बैंक आया और ऑटो से ही वापस गया तो उस ऑटो का ड्राइवर कौन था। क्या वाकई इस पूरी वारदात में मानस के अलावा कोई और भी शामिल था, या फिर ये सवाल सिर्फ शक है जिनका जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। प्रज्ञा ने अपनी मां को सच बताने की मजबूरी का दर्द भी साझा किया है। उन्होंने बताया है कि मां को अब तक ये बताना उनके लिए बेहद मुश्किल था कि जिस बेटी के ठीक होने की बात वो उन्हें बता रही थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। इस पूरे मामले ने घरेलू हिंसा, रिश्तों में बढ़ते तनाव और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी, हथियारों की बरामदगी, आरोपी की गतिविधियों और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। 3 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या ये सिर्फ एक टूटे हुए रिश्ते और शक का खौफनाक अंजाम था, या इस कहानी के पीछे कोई और राज भी छिपा है? इन सवालों का जवाब पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।